144 सालों में एक बार मौका मिलता है। ऐसे में प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये महाकुंभ है और ये संयोग 144 साल मतलब किसी किसी के जीवन में तो शायद ये दिन नसीब भी ना हो। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो पूर्व में महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाकर आए थे, इस बार अपनी पूरी कैबिनेट, अपने विधायकों, अपने गेस्ट्स के साथ प्रयागराज में पहुंचे। रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। आज उन्होंने संगम में, त्रिवेणी के संगम में उन्होंने डुबकी लगाई, स्नान किया, हनुमान मंदिर में दर्शन किए हैं और सबसे खास बात कि कैबिनेट की बैठक भी प्रयागराज में ही हो रही है, राजस्थान मंडप में। ऐसे में इसे विपक्ष किस रूप में देख रहा है और क्या इसका कोई मैसेज है जो देने की कोशिश की जा रही है? मतलब सनातन का प्लान आपको 2028 में लोगों से आगे रखेगा, क्या कोई बड़ा ऐलान होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अनूप ठाकुर हैं, हिंदू धर्मगुरु आचार्य गणेश जी महाराज मेरे साथ हैं और डॉक्टर अविनाश शर्मा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। नवीन भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि कल के इतने हैपनिंग डे के बाद एकाएक प्रयागराज के लिए मूव करना, क्या इसे एक फोटो अपॉर्चुनिटी सरकार बनाना चाहती है या एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बनाना चाहती है, या सिर्फ भक्त के तौर पर सरकार पूरे मंत्रिमंडल के साथ पहुंची? एक्चुअली एक तो इसको स्वप्निल मेरे हिसाब से एकाएक कहना मेरे ख्याल से समुचित नहीं है। ये एक योजना का ही एक हिस्सा था और इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही एक एकजुटता का संदेश देती रही है और इस कार्यक्रम में महाकुंभ के इस अवसर पर, जो कि 144 साल के बाद ऐसा जो सुयोग बना है, इस सुयोग में जाकर के वहां एक साथ सारे मंत्रिमंडल का, सारे कैबिनेट का, सारे विधायकों का एक साथ जाकर कुंभ स्नान करना कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश पार्टी की ओर से पार्टी देना चाहती है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में नहीं, जरूरत क्यों पड़ी नवीन भाई पार्टी को एकजुटता का संदेश देने की? और अगर एकजुटता का संदेश देना ही था तो किरोड़ीलाल मीणा को भी ले जाते, तो प्रॉपर एकजुटता का संदेश चला जाता। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा वहां नहीं गए हैं, इसका तात्पर्य कहीं आप कुछ और तो नहीं लगा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं नवीन भाई, आपने कहा एकजुटता का संदेश, मैंने कहा कि बीजेपी को एकजुटता का संदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत आपको ऐसा लगता है कि ये जरूरत पड़ी, बाकी दरअसल कहानी ये है कि ये 144 साल के बाद ऐसा सुयोग बना है। पार्टी सदैव से, पार्टी की मानसिकता रही है कि सदैव ही अपने तमाम विधायक पूरे पार्टी को परिवार की तरह मानते हुए और सबको साथ में लेकर चलने की मानसिकता रही है। उसी मानसिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी कुंभ स्नान के लिए गए हुए हैं। और उससे भी जो बेहतर बात यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे परिवार की तरह, जिस तरह अब जैसे कुंभ में जाने वाले लोगों का जनरली ये रहता है, क्योंकि कुंभ एक आस्था का परिचय है, कुंभ एक आस्था का समागम है, तो ऐसे आस्था के विषय में सब परिवार जाना ही जो है हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है। लेकिन नवीन भाई, एक छोटा सा सवाल और है, एक छोटा सा सवाल और है। वो सवाल ये है कि जब सीएम साहब पहली बार डुबकी लगाने गए, दिल्ली के चुनावों में वो प्रचार में व्यस्त थे, जनवरी का महीना था, उस वक्त भी पूरा कैबिनेट जा सकता था। मैं तो यही कह सकता हूं कि मां गंगा ने सीएम साहब को 2 बार बुला लिया, ये अपने आप में बड़ी बात है। नहीं तो हमें तो एक बार भी मौका नहीं मिल पाया अभी तक जाने का। बिल्कुल, आप अभी समय बाकी है स्वप्निल, आप प्लान कर सकते हैं, आपको भी जाना चाहिए। रही बात इस बात की कि पहले सीएम साहब अकेले चले गए, देखिए आपका जो प्रश्न था उसी में आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने बताया कि दिल्ली चुनावों की व्यस्तता थी, उसके कारण सारे कैबिनेट का, सारे कई माननीय विधायक जो दिल्ली के चुनावों में लगे हुए थे, जी जान से लगे हुए थे, जुटे हुए थे, सबका एक तरह से आज ये ऐसा मौका बना कि सभी एकजुट होकर के सभी कामों से एक तरह से फ्री होकर के और कुंभ स्नान की योजना बना पाए। ठीक है अनूप ठाकुर जी, जैसे यूपी कैबिनेट की जब मीटिंग हुई थी प्रयागराज में, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जम कर आपत्तियां ली। आज राजस्थान कैबिनेट की बैठक, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, कांग्रेस इसे किस रूप में देख रही है? ये राजनीतिक चर्चा का विषय तो नहीं है, लेकिन
ये जो आस्था का विषय है कुंभ का स्नान, इस आस्था का विषय कम और ये प्रदर्शन का विषय ज्यादा हो गया आपकी नजर में। ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयास कि हम सनातन धर्म के ही लोग हम ही हैं और हम बहुत धार्मिक लोग हैं, ऐसा संदेश देने के लिए मैं कहता हूं कुंभ स्नान करें, आप भी करें स्वप्निल जी, हम भी करें, लेकिन इसका प्रदर्शन करना, प्रचार करना, अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करना कि धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हम हैं, लेकिन आत्मसात कुछ किया नहीं हो। निसंदेह है, नहीं निसंदेह है आदरणीय। मैं माफी चाहूंगा, बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। भावनाओं को दिखाने के लिए कुंभ स्नान किया जा रहा है, ये आपकी मानसिकता है। बाकी कुंभ स्नान तो कुंभ स्नान। ठीक है नवीन भाई, नवीन भाई 2 मिनट रुकिए ना प्लीज। नवीन भाई 2 मिनट आप प्लीज रुकिए ना। जब आपके पास कोई था कि कोई बीच में नहीं बोला, अनूप जी को भी अपनी बात पूरी रख लें। अनूप जी, ठीक है अनूप जी, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल जोड़ लें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मेरी बात को समझिएगा, हाँ, कि राजनीति का विषय भी नहीं है, ये आस्था का विषय है, ये भावना का विषय है, ये धार्मिक भावना का विषय है। तो स्नान करने जाएं लोग, अपनी आत्म शुद्धि करें। नहीं 2 मिनट अनूप भाई 2 मिनट मेरा एक सवाल ले लें। अनूप भाई मेरा एक सवाल ले लें। अनूप भाई मेरा एक सवाल ले लें। मैं ये कह रहा हूं कि एक किसी प्रदेश के पूरा मंत्रिमंडल इस तरह के आयोजन में जाए तो ये तो अपने आप खबर बनेगा ही ना। ये तो किसी भी सेंस में बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसमें न्यूज वैल्यू नहीं है। और दूसरा ये कि कैबिनेट की मीटिंग तो वैसे भी न्यूज में रहती है। अगर कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में हो रही है तो वो भी तो न्यूज बनेगी ही ना। तो फिर ये कहना कि ये शोषा के लिए हो रहा है, ये कहीं छोटी सोच नहीं हो जाती? नहीं स्वप्निल, ऐसा नहीं है। आप मीटिंग को दिखाइए, प्रदर्शित करिए, लेकिन आप उन भावनाओं को भी ध्यान में रखिए कि जहां एक और जब वहां पे कोई वीआईपी का मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट जब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, किसी वीआईपी के मूवमेंट से हजारों लोगों को एक कचरे की तरह, भीड़ की तरह कुचलने का, दबाने का प्रयास किया जाता है और उसमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारियां कौन लेगा? आप अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास कर रहे हो, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है हमने ऐसी माकूल व्यवस्था कर दी है, वो कर दी है। और वीआईपी मूवमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम आदमी को अपनी जान गंवानी पड़े। ठीक है अनु भाई, अब मैं अन्य गेस्ट को भी डिबेट में शामिल कर लूं। ठीक है, इस कीमत पे नहीं हो कि आम आदमी को जान गंवानी पड़े। आ गई आपकी बात। अब मैं अन्य गेस्ट के पास भी जाना चाहता हूं। गणेश जी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूं। गणेश जी महाराज, मेरा एक छोटा सा सवाल है। एकाएक इसी कुंभ में, इससे पहले मैंने इलाहाबाद में जो कुंभ हुआ था उसको भी कवर किया, माँ क्षिप्रा के तट पर जो कुंभ होता है उज्जैन में, मैंने उसको कवर किया, मैंने नासिक में भी कवर किया। इसी एक कुंभ में हमने बार बार देखा कि पूरी की पूरी कैबिनेट जाना चाहती है और पूरी की पूरी कैबिनेट मीटिंग वहां पर होना चाहती है। क्या आपको लगता है कि इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए, या सिर्फ इस दृष्टि से कि सरकारों को भी पूरा अधिकार है उनके सनातनी होने का और उसे फॉलो करने का? बिल्कुल, ऐसे तो देखा जाए आदरणीय, तो ये विषय पूर्णतः यहाँ राजनीतिक शब्द ही नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, ये धार्मिक और सामाजिक संस्कृति का विषय है। लेकिन चलो, हमारे प्रवक्ता लोग हैं, दोनों तीनों पार्टियों से हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि किसी भी स्थिति से राजस्थान के मुख्यमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए। एक बार होकर के आ गए, दोबारा वहाँ किसी भी स्थिति से कैबिनेट को राजस्थान या किसी भी प्रदेश में रोज जो है तूफान हो रहे हैं, गैस रिस्क हो रही है, उठापटक हो रही है, ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री के लिए आगे की बात अलग है, 5 साल होते हैं पूरी कैबिनेट के लिए। इन नेताओं को अपने वार्डों में, अपने गृह क्षेत्रों में, अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने राज्य के अंदर में घर घर में जाकर के मीटिंग करनी चाहिए। वहां जाने से किसी, हाँ, यदि वो जाते हैं तो व्यक्तिगत रूप पे जाए। मैं कहता हूं कि राजस्थान के सौभाग्य से 70 सालों में सबसे बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्पष्टवादिता के सिरमौर है आदरणीय भजनलाल जी। लेकिन जहां तक कुंभ में सारे मंत्रिमंडल को लेकर के जाने की स्थिति है, यहाँ रोज घटना
दुर्घटना हो रहे हैं, रोजाना जो है बड़े बड़े वो कांड वो हो रही घटनाएं हो रही तो है। महाराज अगर मैं आपकी बात को सही समझ पा रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि भजन लाल जी जो कि एक बार जा चुके थे, अगर उनको भेजना ही था तो बाकी के मंत्रिमंडल को भेज देते, वो उनके साथ नहीं जाते। वो मंत्रिमंडल को भी क्यों भेजे? मंत्रिमंडल सारे के सारे मंत्री और जितने भी जो जा रहे हैं सब जो जनता के टैक्स के पैसे से वहां जा रहे हैं। ये कोई गरीब आदमी है क्या? इनको ये करना चाहिए था कि अपनी अपनी विधानसभाओं में एक एक दो दो पांच पांच हजार के जत्थाओं में भेजना चाहिए था, अपनी लोगों को जनता को भेजना चाहिए था। जब आप यहाँ सभा करवाते हो तो लाखों लोगों को बुलवाते हो पैसे दे दे करके, तो जनता को, गरीब जनता को चुन चुन करके वहां भिजवाने का कार्यक्रम करना चाहिए था इन राजनेताओं को। इसलिए मैं इन लोगों का पूर्णतः विरोध करता हूं। कुंभ में जाना अच्छी बात है, परिवार के साथ जाना और अच्छी बात है, लेकिन जनता के पैसे से जाना ये बेईमानी का जो है विषय है। इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इसका विरोध है मेरा। ठीक है। डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैं आपसे भी ये सवाल लेना चाह रहा हूं कि देखिए, पॉलिटिकल मूवमेंट कैसा भी होगा उसको पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ, जो भगदड़ हुई, उसके आधिकारिक आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं और वीआईपी मूवमेंट को लेकर ऑलरेडी कई सारी बातें उठी हैं। इस बीच एक पूरी की पूरी सरकार का वहां पर पहुंचना, इसे भी राजनीति से जोड़कर स्वतः ही देख लिया जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अविनाश शर्मा जी से मेरा सवाल है। अविनाश जी, अविनाश जी म्यूट हटा लें प्लीज। हाँ हाँ, अब बोलिए अविनाश जी। हाँ बोलिए। जी जी जी, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे उससे पहले अयोध्या का जो पिछले साल जो एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें भी पूरी की पूरी माननीय भजन लाल जी की सरकार और पूरी कैबिनेट गई थी। तो ये तो देखिए, आप इस चीज को, ठीक है, पत्रकार और ये बाकी की जो पार्टियां हैं ये इसको राजनीतिक तौर पे देख सकती है, पर अगर कोई सरकार अगर जाना चाहती है, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को लेके जाना चाहती है, वो उनकी आस्था का विषय है, उनके हर चीज का विषय है। महाकुंभ में अगर पूरी सरकार जा रही है तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दो राय कोई वो है। हाँ, इससे आपत्ति किसको हो रही है? इससे आपत्ति सिवाय हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को एक आपत्ति है। पहली बात, अगर कोई सरकार इस प्रकार से, अरुण जी मैं आऊंगा आपके पास, इसके बाद आप तब बोलिएगा प्लीज। हाँ अविनाश शर्मा अपनी बात जारी रखें। तो मैं ये आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भजन लाल जी की सरकार का तो ये बहुत पहले से था। अयोध्या के अनूप जी प्लीज, अनूप जी सब एक एक करके बोलेंगे, मैं आपके पास आऊंगा तब बोल लीजिएगा प्लीज। अयोध्या में आप पूरी भजन लाल सरकार गई, तब तो कोई सवालिया निशान नहीं था, पर तब भी आपने कहा कि राम मंदिर में आप लोग तो नहीं आए, निमंत्रण आप लोगों को भी तो दिया गया था। आप लोग, आपकी कांग्रेस पार्टी भी तो जाए ना कुंभ में, क्यों नहीं जा रही आपकी कांग्रेस पार्टी? अगर कांग्रेस पार्टी जाएगी तो क्या उनको मीडिया का कवरेज नहीं मिलेगा? उनको क्या मीडिया का कवरेज नहीं मिलेगा? राहुल जी और सोनिया जी अगर आज वहां जाते हैं तो क्या उनको मीडिया का कवरेज नहीं मिलेगा? ठीक है, वाजिब क्वेश्चन है। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको रोका किसी ने जाने से, अभी राष्ट्रपति 10 तारीख को, सुनिए मेरी बात। ठीक है, अनु भाई मैं आ रहा हूँ ना, अनु भाई प्लीज इस तरह से ना करें, मैं आपके पास आऊंगा तब आप खुलकर बोलिएगा, मैं किसी को बीच में नहीं बोलने दूंगा, आप भी किसी के बीच में ना बोलें प्लीज। अविनाश जी अपनी बात कंप्लीट कर लें शॉर्ट में। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये भी तो, इनको भी तो जाना चाहिए ना। ठीक है, अब मैं रोक रहा हूँ अविनाश भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ। अनूप ठाकुर जी मुझसे बात कीजिए प्लीज। अनूप ठाकुर जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, महाकुंभ को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आता है, हालांकि उस बयान में वो आगे माफी मांगते भी नजर आते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हो सकता है उन्होंने फ्लो में, उनसे सेंटेंस बनाने में कुछ गड़बड़ हुई हो, लेकिन उसे कांग्रेस के महाकुंभ को लेकर एक प्रोजेक्टेड विचार के तौर पर देखा गया या आमतौर पर समझा गया। मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस भी तो जा सकती है महाकुंभ में, अगर राहुल गांधी जाएंगे तो न्यूज बनेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी, प्रियंका गांधी जाएंगी तो भी न्यूज बनेगी। देखिए स्वप्निल, न्यूज बने
मैं ये अभी भी ये कहना चाहता हूं कि ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। हमारे बीच में एक संत थे, वो भी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि राजनेताओं को राजनीति का अगर धर्म निभाना था, अगर सनातन धर्म के असली पैरोकार आप थे, तो अपने क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, अगर ये बात मैं बोलता तो आप कह देते कांग्रेस बोल रही है, लेकिन जिनकी जेब में पैसा नहीं है उन गरीबों को वहां भेजते, उनकी आत्मा की शुद्धि होती, उनकी दुआएं बटोरने का काम करते। लेकिन जिस तरीके से ठीक है, लेकिन ये काम तो भाई आप भी कर सकते हैं ना। प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अफगानिस्तान जाती है और अफगानिस्तान में जाकर के बाबर की कमर में अपना ठीक है अविनाश जी प्लीज, अविनाश जी आप अपनी बात कहिएगा जब मैं आगे आपके पास आऊंगा। अनूप भाई, हाँ अनूप भाई, ठीक है, अब अनूप जी आपको भी मैं रोक रहा हूँ। ठीक है अनूप जी मेरी बात सुनिए, अनूप जी मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने यह मौका छोड़ दिया कि वो गरीब लोगों को वहां पर भेज देती, आप पकड़ लेते, स्थिति आ जाए, आम आदमी को जान गंवानी पड़ जाए। ठीक है अनूप भाई आपकी बात आ गई, ठीक है अनूप भाई आपकी बात आ गई है। नवीन शर्मा जी आपके पास भी मैं आ रहा हूं। ये बात तो है कि जैसे भजनलाल शर्मा चूंकि एक बार जा चुके थे, दोबारा उनके जाने से देखिए मशीनरी तो एक्टिव होगी ना, प्रोटोकॉल तो होता ही है, उस प्रोटोकॉल को तो ऐसा नहीं है कि दूर रखकर कुछ किया जा सकता है। तो वहां पर एक दबाव बनता है, भीड़ का दबाव बनता है, मशीनरी का एक्टिव होना स्वाभाविक है। आप समझिए जब कैबिनेट की बैठक ही महाकुंभ में होने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से मशीनरी तो एक्टिव होगी, निसंदेह मशीनरी एक्टिव हो, इसका कवरेज बने, यहाँ तक ठीक है। लेकिन कोई आप अगर बोलना बंद करेंगे तो मैं अनुप जी अब आप रुकिए ना, अनुप जी मैंने आपको बोलने दिया, आप नवीन जी को बोलने देना, चालू करूंगा। आप शांति रखेंगे तो अनु भाई प्लीज रुक जाइए, आपने बोल दिया, आपके बीच में मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, आप दूसरे बोलेंगे, दूसरों को बोलने दीजिए, ये तरीका सही नहीं है अनु भाई, बिल्कुल तरीका सही नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, इस तरीके से प्लीज मत कीजिए अनु भाई। जब आप बोल रहे थे मैंने किसी को बीच में नहीं बोलने दिया, अब दूसरे बोल रहे हैं, प्लीज बीच में ना बोलें। नवीन भाई अपनी देखिए, नवीन भाई सवाल ये नहीं है, सवाल बेसिकली ये है कि महाकुंभ से जुड़े आंकड़े जो सरकारों को जारी करने वो जारी नहीं हो रहे, और उस बीच हम वहां पर एक रिस्क ले रहे हैं एकाएक फिर से अजीब से हालात बनाने का, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना था कि इतने बड़े वीआईपी मूवमेंट के कारण अगर वहां किसी तरह की जनहानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। स्वाभाविक रूप से जो प्रशासन, जो मैनेजमेंट है वही इसकी जिम्मेदारी लेगा। उसके चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए पूरी मुस्तैदी के साथ सारी व्यवस्थाएं हैं। पता नहीं इन्हें क्यों, मतलब आप देखिए एक मैं कहूंगा इस तरह से मानसिकता, घटिया मानसिकता देखिए आप कि देश के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ एक धार्मिक उद्देश्य से जो है मैं कहूंगा कुंभ में जा रहे हैं, और ये लोग अभी भी ये ढूंढ रहे हैं यार वहां जनहानि हो गई, वहां लोग मर गए। मतलब आप मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप ऐसी आशंका कैसे व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं कि जिस देश में राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली रोज़ाना सारी पार्टी सुर्खियां बनती हैं, उस देश में महाकुंभ में किसी का जाना मुझे नहीं लगता है कि उस पर आपत्ति होनी चाहिए। गणेश जी महाराज, मैं देख रहा था कि आप हाथ उठा रहे थे, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, तो मुझसे पहले आपका टोकना बनता है कि आप कैसे ऐसी आशंका व्यक्त कर सकते हैं। किसी वीआईपी के मूवमेंट से क्या जनहानि हो सकती है? ठीक है नवीन भाई, अनूप जी अब मैं आपको भी रोक रहा हूं। महाराज, गणेश जी महाराज से सुनिए, आप 2 मिनट आप दोनों शांत हो जाएं, 2 मिनट आप दोनों शांत हो जाएं। गणेश जी महाराज से मेरा सवाल है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों शांत हो जाएं। गणेश जी महाराज बोलेंगे। गणेश जी महाराज आपने बीच में हाथ उठाया था, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बोल दीजिए। हाँ जी बोलिए गणेश जी महाराज, आप क्या बोल रहे थे? ऐसी अव्यवस्था अनु भाई 2 मिनट थोड़ा सा रेस्पेक्ट दीजिए, गणेश जी महाराज बोल रहे हैं। अनु भाई प्लीज मेरी बात सुनिए, आचार्य गणेश जी महाराज बोल रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप स्क्रीन पर उन्हें थोड़ा सा रेस्पेक्ट दें। सुनिए ना अनु भाई, आचार्य गणेश जी महाराज बोलेंगे, अब उनको प्लीज थोड़ा सा रेस्पेक्ट दें। इतने बड़े महामहोत्सव में इस प्रकार की घटना दुर्घटना भगवान की कृपा से न हो, लेकिन होना एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। हमें पिछले लंबे समय से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जब से देख रहे हैं, चाहे शासनवाह केंद्र में कांग्रेस का हो चाहे अन्य हो, बड़े कार्यक्रमों में इस प्रकार का कोई हादसा न होना चाहिए, लेकिन होना
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं आदरणीय, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी आपसे कह रहा हूँ। अब तो आपको ये करना चाहिए, अशोक गहलोत जी को, गोटास राज जी को आगे करके और राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता में से 2-2.5 करोड़ को ले जा करके ट्रेन के द्वारा व्यवस्था करवानी चाहिए आप लोगों को। इसको राजनीतिक मंच मत बनाइए। भारतीय जनता पार्टी से भी मैं यही कहता हूँ, मैं मेरा सिर्फ इतना सा है कि ये जो कुंभ है ये 144 सालों के परम सौभाग्य से हम सबको प्राप्त हुआ है। भजन लाल जी को बार-बार सैल्यूट है, लेकिन जो सारा जो जमावड़ा गया है वो एक प्रकार से एक अच्छा मैसेज नहीं है। ठीक है, अविनाश शर्मा, क्लोजिंग कमेंट इस डिबेट का आपको। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको सिंपल सा एक बात बता रहा हूँ। अगर वहां राजस्थान में भजन लाल जी कैबिनेट की अगर वहां बैठक हो रही है और अगर उन्होंने वहां स्नान भी किया तो वो एक सकारात्मकता की ओर है कि एक पॉजिटिविटी। कुंभ नहाना एक सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। 144 साल बाद एक ऐसा संयोग है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए, राजस्थान के मजबूती के लिए भजन लाल जी का ये एक्चुअल मैं बताऊं स्वप्निल जी आपको एक छोटी सी बात, 1 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा जल्दी से। हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं ये अच्छा तो कुछ करना जानते नहीं है। कोई अगर आगे बढ़ता है उसको बढ़ने देते नहीं है। नतीजा दिल्ली के चुनाव में खाता तक नहीं खोलता है, जनता जानती है। दिल्ली में ये दिल्ली के चुनाव की बहस कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ये दिल्ली पर डिबेट भी नहीं है, ये दिल्ली पर डिबेट भी नहीं है। स्वप्निल जी आप इनको बोलिए कि आप भी जाइए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी। ठीक है, मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, मैं आप सबको रोक रहा हूं। मैं लास्ट में सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। मेरा कहना है कि अगर सरकार, पूरी की पूरी सरकार प्रयागराज पहुंची गई है और पवित्र डुबकी लगा ही ली है और कैबिनेट की बैठक हुई है, तो एक बड़ा सौगात तो राजस्थान भी डिजर्व करता है। कम से कम एक बड़ा ऐलान वहां से राजस्थान के लिए हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।